नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि 2025 अगले 2 महीने बाद आने वाला है। तो 2020 में हम बैठकर सोच रहे थे कि 2025 में जाकर हम अपने सारे ड्रीम्स को अचीव करेंगे, हम सारे सपनों को पूरा करेंगे। मेरे पास मेरी गाड़ी होगी, बंगला होगा, हाथी घोड़ा सब कुछ होगा, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। लेकिन जब आज हम यहाँ से पीछे मुड़कर देखते हैं तो मुझे अपनी सिर्फ मेहनत दिखाई देती है। कुछ लोगों को मेहनत भी नहीं दिखाई देती है, बट जिनको दिखाई देती है वो लोग आज भी शॉक्ड हैं कि मुझे रिजल्ट्स क्यों नहीं मिले। काम तो मैंने पूरा किया, मेहनत मैंने पूरी की, लेकिन मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले। शायद मेरी किस्मत ही खराब है। अब थोड़ा अपने आसपास देखो, इन 5 सालों में ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें आपने जीरो से उठते हुए देखा होगा और आज उनके पास में बहुत सारी चीजें हैं। उनके पास अच्छी गाड़ी है, अच्छे फॉलोवर्स है, अच्छा बैंक बैलेंस है, सब कुछ अच्छा है लाइफ में। उन्हें किसी चीज की दिक्कत नहीं है, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। सो अभी अगर हम पीछे देखकर रिग्रेट करें तो हम आने वाले समय को अपना बर्बाद कर देंगे, क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता। सो अब हमें आगे फोकस करना होगा, क्योंकि 2025 आ चुका है। वो 2025 जिसके लिए आपने 2020 में बैठकर एक सपने बनाए थे, ड्रीम्स बनाए थे कि हमें ये सब कुछ अचीव करना है, बट अभी तक रिजल्ट्स नहीं मिले। तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पता है आज भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो बैठकर जिन्होंने आज फिर से अपना एक ड्रीम बनाया होगा, फिर से एक सपना बनाया होगा, एक लक्ष्य बनाया होगा कि मुझे अपने इस गोल को अचीव करना है अगले 1 साल के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें बहुत सारे अच्छे मार्क्स लाने हैं, 2025 में कुछ अलग करना है। ऐसा हम क्या करें कि 2025 के स्टार्टिंग मंथ से ही हमें एक अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाए। ऐसा मैं क्या करूं कि 2025 का शुरुआती मंथ मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू कर दे। तो इसके लिए हमें पीछे 5 सालों में एक बार फिर से जाना पड़ेगा और एक चीज को हमें देखना पड़ेगा कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो ऐसी चीज है जिसे हमने फॉलो नहीं किया। वो है सेल्फ डिसिप्लिन। बिकॉज विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन आप जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकते, फिर चाहे आप कितनी भी मेहनत क्यों ना कर रहे हो। और सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर आपको मैं 8 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल कर रख सकता है। आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे मिरेकल होंगे जिनके बारे में आपने जिंदगी में कभी नहीं सोचा। सो मर्जी आपकी है, आप चाहे तो अभी वीडियो को क्विट कर सकते हैं या आप चाहते वीडियो को आखिरी तक देख सकते हैं, क्योंकि एंड में आपको 2 से 3 बातें ऐसी बताऊंगा जो आपके आने वाले पूरे साल को बचा कर रख सकती है। सो नाउ सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा, अंडरस्टैंड योर व्हाई। आपने आज जो भी अपना ड्रीम बनाया है या फिर आप आज जो भी काम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, इसका रीजन क्या है। क्योंकि अगर आपके पास कोई डीप रीजन नहीं होगा तो फिर आपके अंदर कितनी भी बड़ी विल पावर क्यों ना हो, वो बेकार है। तो इसलिए अपने व्हाई को क्लियर करने के लिए हर दिन 5 मिनट निकालें। आपने जो भी ड्रीम बनाया है, दिन का 5 मिनट निकालें और उस ड्रीम के साथ में, उस लक्ष्य के साथ में बैठो और सोचो कि आपने ये ड्रीम क्यों बनाया है, क्या मिलेगा आपको इससे। नाउ सेकंड पॉइंट इज ट्रेन योर माइंड टू डिले। बहुत सारे लोगों को देरी पसंद नहीं है, उन्हें हर काम फटाफट चाहिए, जिससे उनकी मेंटल स्ट्रेंथ बिल्कुल कमजोर हो जाती है। तो इसलिए आपको इंतजार करने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर आपको कभी भी आपके किसी काम के लिए रिवॉर्ड मिले तो आपको उस रिवॉर्ड के लिए मना करना है, क्योंकि जब आप इंस्टेंट मिलने वाले रिवॉर्ड्स को मना करते हैं, सो यू ट्रेन योर ब्रेन। या फिर आप जब भी खाना खाने के लिए बैठे या आपको बहुत तेज भूख लगी तो उस समय 10 मिनट लेट खाना को खाएं, क्योंकि जब आप एक इंतजार करने की आदत अपने अंदर डालते हो, आप अपने दिमाग को ऑलरेडी तैयार कर चुके हो, अपने अंदर एक पेशेंस लेवल को क्रिएट कर चुके हो। सो नाउ थर्ड पॉइंट इज यूज द 3 मिनट रूल। अगर आप अनमोटिवेटेड फील कर रहे हैं किसी काम को करते हुए तो आपको कुछ नहीं करना है। उस समय उस काम को सिर्फ 3 मिनट का समय देना है। चाहे आपको कितना भी मूड खराब हो अपने काम को लेकर, आपका मन करे कि बस अभी बंद कर देता हूँ, आपको उस समय सिर्फ 3 मिनट देना है। और जब आप उस काम को अपना 3 मिनट दोगे तो आप जानकर शॉक्ड हो जाओगे कि जो 3 मिनट का समय आपने दिया था उस काम में आपका एक फ्लो बन जाएगा और वो 3 मिनट का काम आपका 5 से 6 मिनट तक चला जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। क्योंकि जब आप किसी भी काम को स्पीड से करते हो तो उस काम को रोकना इतना आसान नहीं होता। तो आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं जब भी आपको अनमोटिवेटेड फील हो रहा हो। सो नाउ 4th पॉइंट इज क्रिएट योर इन्वायरमेंट। मेक योर इन्वायरमेंट वर्क फॉर यू, नॉट अगेंस्ट यू। अपने काम के हिसाब से अपने इन्वायरमेंट को बना कर रखो। आपका इन्वायरमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुबह उठते ही आपको आलस आ जाए या फिर सुबह उठते ही आपका दिमाग खराब हो जाए। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो अपने मोबाइल की जगह अपने पास में अपनी बुक को रखें। जिस टेबल पे आप बैठे वहां पे आपका मोबाइल नहीं, आपकी बुक होनी चाहिए। जिस बेड पर आप सोने के लिए जाए वहां पे आपका मोबाइल नहीं, आपका बुक होनी चाहिए। या फिर अगर आपको जिम जाना है तो सुबह उठते ही आपके कपड़े, आपके जिम के ड्रेसेस ऐसी जगह पर होनी चाहिए कि सुबह उठते ही आप पहले ड्रेस के सामने पहुंचो, ताकि आपके दिमाग में जिम जाने का ख्याल आ सके।
जब आप अपने आसपास की चीज़ों को बदलते हैं तो ये आपकी हैबिट को चेंज करता है, और आपकी हैबिट आपके ड्रीम्स, आपकी सक्सेस सब कुछ चेंज कर सकती है। नाउ 5 पॉइंट इज मास्टर द 1% बेटर। यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, यू जस्ट लिटिल बेटर देन यूर यस्टरडे। आपने अपनी लाइफ में कल जो कुछ भी किया, आपको अपने आज को 1% बेटर बनाना है। यानी अगर आपने कल 1 पुशअप लगाया है तो आज आपको 2 पुशअप लगाना है। आपको परफेक्ट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको बस थोड़ा कल से आज परफेक्ट बनना है। और जब आप अपने आप को 1% बेटर बनाओगे तो आपको खुद को रिवॉर्ड करना है, अपने आज को 1% बेटर बनाना है। या फिर आप पैसा बचाने की आदत भी डाल सकते हैं कि आपको आज के दिन अपने लिए 100 रुपए बचाना है अपनी क्षमता के अनुसार। तो आप देखोगे कि आने वाले साल भर या महीने के अंदर आपके पास में एक अच्छा खासा अमाउंट रहेगा। सो नाउ पैसा बचाने की आदत भी आप डाल सकते हैं। सो रूल नंबर 6, मैनेज योर एनर्जी नॉट जस्ट योर टाइम। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ काम करना नहीं होता, डिसिप्लिन का मतलब होता है अपने काम को सही समय पर करना। एग्जाम्पल, जब आप सबसे ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे हो, सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले वो टास्क कंप्लीट करने हैं जो आपके लिए सबसे मुश्किल है। और जब आप थोड़ा कंफर्टेबल कम फील कर रहे हो, आपकी एनर्जी थोड़ा लो है, तो आपको अपने वो टास्क कंप्लीट करने हैं जो सबसे आसान और सबसे इजी है। इसके लिए आपको अपनी एनर्जी पर ध्यान देना पड़ेगा। एंड नाउ 7 पॉइंट इज रिवॉर्ड योरसेल्फ। अगर आपने अभी तक के 6 स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कर लिया, आपको अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपनी स्टडी में या अपने पैशन में एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करना है, आपको एक नींव के पत्थर की तरह काम करना है। और जब आपका टास्क कंप्लीट हो जाए तो अपने आप को रिवॉर्ड देना है। और ध्यान रहे, आपका रिवॉर्ड आपके गोल के मुताबिक होना चाहिए। जैसे आपने जिम गए और जिम में जाके आपने कोई टास्क कंप्लीट किया, तो घर आते समय अपने आप को कुछ ऐसी चीज खिलाएं जो आपकी हेल्थ के लिए काफी बेटर हो। एंड नाउ सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट पॉइंट, मेडिटेशन। मेडिटेशन इज द मिरेकल। वो कहते हैं कि अगर आपका दिमाग स्थिर है, दुनिया में कितना भी बड़ा टास्क क्यों ना हो, आप वो टास्क भी कंप्लीट कर सकते हो। दुनिया की हर एक चीज अपनी मुट्ठी में कर सकते हो अगर आपका दिमाग स्थिर है, अगर आपका दिमाग शांत है। आखिर मेडिटेशन काम किस तरीके से करता है? देखो, मेडिटेशन का काम सिंपल सा है। कभी आप चाय पीने गए होंगे किसी चाय की टपरी पे या दुकान पे, तो आपने चाय डालते समय चाय वाले को देखा होगा कि वो एक छन्नी का इस्तेमाल करते हैं। वो छन्नी का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि जितनी भी बेकार की चीजें हैं वो ऊपर ही रह जाए और कस्टमर को चाय पीने में कोई प्रॉब्लम ना आए। सेम दैट मेडिटेशन हमारी जिंदगी में एक चाय के छन्नी की तरह काम करता है। हमारी जिंदगी में जितना भी कूड़ा करकट है, जितने भी फालतू के थॉट्स हैं, उन सभी को प्यूरिफाई करता है, आपको एक क्लैरिटी देता है, आपको एक सही डायरेक्शन देता है। तो आपको मेडिटेशन डेली बेसिस पे फॉलो करना है। आप 5 मिनट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और मेडिटेशन किस तरीके से करना है इसके लिए भी हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है, तो आप जाकर देख सकते हैं। सो फाइनली हम अपने 8 स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं एंड आई होप आपको मजा आया होगा, आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा है तो जरूर इन सारी बातों को फॉलो करिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।